मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर, पेरिस में वो नजर आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब जहां तक एक जुमला और के फ्रांस और इंडिया का जो हो रहा है, ये तो देखिए ना, इंडिया की बैनुल अक़वामी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। वहाँ पे जब जाएंगे नरेंद्र मोदी तो उनको फ्रांस वाले, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो उनको इसलिए कदर करते हैं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वहाँ पे उनका कैपिटल भी सेफ है, बिल्कुल, उनकी प्रॉफिट भी जो होता है वो भी मिलेगा जी। तो दोनों को ही फायदा उससे। जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे एक AI समिट है और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहाँ पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। तो भारत की एक पोजीशन बन गई है इस खित्ते में, और भारत इस वक्त मगरबी मफादात के हिमायत में पॉलिसी अपनी चला रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है इसका। एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज। तो उनको फायदा हो रहा है इसका। भारत की तो कामयाबियां जो है इस जिमन में देखी जाएं कि वो अमेरिका के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, कनाडा के जैसे आपने तज़किरा किया, ईरान के साथ एक हो चुका है, तो वो मुसलसल उसमें जो इजाफा हो रहा है, बिल्कुल डिविडेंड्स उनको मिल रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, और वो हमने नहीं किया है। हमें तो सबसे बड़ा नुकसान ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, और इंटरनल स्ट्रेंथ जिसकी नहीं होगी वो उसको वो वेट नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल वेट। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इंटरनल स्ट्रेंथ से मुराद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात है, जिस बुनियाद पे वो फायदा ले रहा है। करण साहब, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात की जाए, ये मुआहदा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की और फिर इंडिया की जैसे बात करें, और इंडिया को और पाकिस्तान को अगर आप ओवरऑल पिच करें एक दूसरे के अगेंस्ट, देखें बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इंडिया। 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी है, आपकी है 21 करोड़ की आबादी, और वो उस आबादी जिस तरह मुख्तलिफ तरह के लोगों के अंदर, फनाटिक लोगों के अंदर वो एक लिहाज से बिखरी पड़ी है, और चाहे वो रूलिंग पार्टी के अंदर हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उधर देख लें, जो आपकी सोसाइटी का डिवाइड नजर आता है, तो वो 21 करोड़ की भी मार्केट ना होने के बराबर है। दैट इज व्हाट द स्टेट इज टुडे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओवरऑल आप अपना नैरेटिव आप देख लें कि पाकिस्तान ने जिस कदर नुकसानात उठाए हैं वॉर ऑन टेरर के अंदर, ठीक है, उसका कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया स्टैंड्स नोवेयर। बयानिया किसका लिया जा रहा है? इंडिया का लिया जा रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज वीकनेस ऑन आवर पार्ट, देयर इज वीकनेस इन आवर सिस्टम, आवर फॉरेन ऑफिस। ये हम किसी तरह से वो बयानिया पूरी दुनिया को नहीं हम पहुंचा सके, नहीं कर सके। बिलियंस ऑफ रुपीज वी स्पेंट ऑन आवर एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, एंड व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस? व्हाई? बिकॉज कोई नैरेटिव आप यहां से उनको भेजेंगे, कोई चीज उनको बताएंगे, देन दे विल बी एबल टू रीच आउट टू द पीपल कि ये सारे का सारा सिलसिला है, इंडिया इज डूइंग, मतलब इतने है, मतलब हीनियस क्राइम्स कमिट कर रहा है कश्मीर के अंदर। वेयर वी टू स्टैंड टुडे? नोवेयर। मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। मतलब है भारत से, और भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है फ्रांस में, और फ्रांस के बाद जा रहे हैं यूएसए में। फ्रांस में हमने डील कर लिया सबमरीन्स के लिए भी, फाइटर जेट्स की बात हो रही है वहां पर, इवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं उन्हें भी पिच किया जाएगा। अब भारत में आइए, भारत का जो क्लाउड है, जो पूरा का पूरा ये पूरा इकोसिस्टम है, इसे यूज कीजिए और इस गेम को हम जीत सकते हैं। अमेरिकन दादागिरी को हम काउंटर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है जिसके अंदर मोदी जी खुद पिच करने वाले हैं भारत को। उस वहां पे जो होगा उसके हिसाब से अमेरिका के जो ट्रिप है उसकी भी जो नींव रखी जाएगी, और ट्रंप को भी पता लगेगा कि व्हाट इज मोदी अप टू। ये मुझे लगता है मोदी जी को, जैसे ट्रंप को समझने के लिए 5 साल चाहिए, मोदी जी को समझने के लिए 25 साल लगे, अभी तक मोदी की समझ दुनिया को आई नहीं है। ये वो ट्रंप इतनी जल्दी समझ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सर, मेरा एक चीज है, एक पंथ दो काज वाला काम होगा, और फ्रांस के साथ ही वो यूएसए का भी डीलिंग करके आ जाएंगे, और
जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं, ठीक है, वहां पे एक एआई समिट है और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहां पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। इसके अंदर जो 26 रफाल मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमारे आईएनएस विक्रांत में चाहिए, उसका शॉपिंग हो जाएगा। फिर एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, तीन यूनिट, वो भी शायद वो ले रहे हैं इसमें। तो वो डील बहुत दिनों से चल रही है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, प्राइसिंग का कुछ इश्यू चल रहा था, इसके लिए 1 साल भर से हुआ नहीं तो साल भर पहले ही हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रिप में वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंदर हमने देखा कि 6 न्यूक्लियर सबमरीन लेंगे, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा, जिसके कारण ये पनडुब्बियां विल बी देयर इन वाटर फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। राइट नाउ जो हमारी सबमरीन है उनको 2 से 3 दिन में एक बार बाहर आना पड़ता है फॉर गेटिंग द ऑक्सीजन इनपुट। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है और जल्दी से वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवर कोस्टल बॉर्डर विच इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। कि भारत अमेरिका से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले, रशिया से भी ज्यादा। आज भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, 36%। सेकेंड नंबर पे फ्रांस आता है, इट इज अराउंड 27 to 28%। अमेरिका का 13%। हम मिलिट्री हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम अमेरिका से लेते हैं। बट अगर ये डील हो जाती है, इट विल बी द लार्जेस्ट डिफेंस डील अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर एक और बताया जाता है कि कम से कम इस डील के अंदर अगर $25 बिलियन की डील रहेगी तो तकरीबन 145 F-35 जेट्स आ सकते हैं। F-35 जेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप विल पिच फॉर सेलिंग हिज F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और मेरे ख्याल से भारत शायद ले भी लेगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो भारत के ऑर्डर्स को जैसे भारत का ऑर्डर्स आएगा उसको कैपेसिटी है उनके पास कि उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, और सर आप ये भी देखेंगे कि कॉर्ड को रिवाइव किया जाएगा और एक तरह से जो इस हिसाब से हमने बात की है कि डीप सीक ने जैसे अमेरिकन कंपनी के तोते उड़ा दिए हैं, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत के इंजीनियर्स को यूज किया जाए, भारत के अंदर कैप्टिव यूनिट्स खोली जाए, भारत के अंदर ग्लोबल सेंटर, ग्लोबल जीसीसीज बोलते हैं उसको, वो खोला जाए, जिसके कारण यहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट और जो भी है जल्दी वो आ जाए, क्योंकि ओनली इंडिया कैन मैच द कॉस्ट एडवांटेज व्हाट चाइना ऑफर्स।